बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम रब्बिश इश्रह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। डॉक्टर नुसरत आमना फ्रॉम सिंप्लीफाई रेडियोलॉजी। गुर्दे की पत्थरी के इलाज के सिलसिले में कुछ चीज़ों का पता होना बहुत ज़रूरी है, जैसे पत्थरी की टाइप का पता होना कि वो किस मटीरियल की बनी हुई है, जैसे कैल्शियम ऑक्सलेट, कैल्शियम फॉस्फेट या यूरिक एसिड। उसका साइज़ कितना है, गुर्दे के किस हिस्से में पाई जाती है, या गुर्दे से निकलकर गुर्दे की नाली यानी यूरेटर या मसाने में पहुंच चुकी है, या फिर बार बार पत्थरी के साथ आप गुर्दे और मसाने के इन्फेक्शन का शिकार तो नहीं हो रहे। कुछ लोगों में बार बार पत्थरियां बनती और निकलती रहती हैं लेकिन ब्लॉकेज नहीं करती, लेकिन बाज़ लोगों में पत्थरियां पेशाब के रास्ते में रुकावट पैदा करती हैं और गुर्दे यूरेटर के मुख्तलिफ हिस्से में ब्लॉकेज पैदा करती हैं, जिसको मेडिकल लैंग्वेज में हाइड्रोनेफ्रोसिस और हाइड्रोयूरेटर कहा जाता है। गुर्दे की पत्थरी के सिलसिले में कौन सा तरीका इलाज, दवा होम्योपैथिक, एलोपैथिक, मेडिकल या सर्जिकल ज़्यादा कारगर साबित होगा, ये इस बात पर डिपेंड करता है कि गुर्दे की पत्थरी कहाँ है, कितनी बड़ी है और कितनी कॉम्प्लिकेशन कर चुकी है। अगर अल्ट्रासाउंड की रिपोर्ट के मुताबिक आपके गुर्दे में सिर्फ कंक्रीशन है और बार बार नेफ्राइटिस और सिस्टाइटिस की रिपोर्ट आती है, यानी गुर्दे और मसाने की इन्फेक्शन होती है, इसका मतलब है कि आपके गुर्दे में बार बार पानी की मिक़दार कम हो जाती है, जैसे गर्मियों में पानी कम पीना या पसीना ज़्यादा आना या उल्टी या मोशन होने की वजह से गुर्दे में पानी की मिक़दार मुनासिब ना पहुंचना। इसका मतलब ये है कि आपको पानी की मिक़दार बढ़ाने की ज़रूरत है ताकि रेत और बजरी के साइज़ की पत्थरियाँ आपके गुर्दे से निकल सकें और इन्फेक्शन के चांसेस कम से कम हो। अगर इन्फेक्शन की अलामात हों तो फ़ौरन यूरिन आरी और कल्चर सेंसिटिविटी करवाइए और उसकी रिपोर्ट के मुताबिक डॉक्टर के मशवरे से सिप्रोक्सिन 500 मिलीग्राम, सिट्रल का सिरप या क्रैनबेरी सेचे सुबह शाम इस्तेमाल किए जा सकते हैं। अगर पत्थरी का साइज़ 5 मिलीमीटर से कम है तो उसको रेडियोलॉजी की टर्म में कंक्रीशन कहा जाता है और 5 मिलीमीटर से ज़्यादा के साइज़ को कैलकुलस कहा जाता है। अगर साइज़ 5 मिलीमीटर से कम है तो ज़्यादा पानी के इस्तेमाल से आम तौर पर इतने साइज़ की पत्थरियाँ यूरिन के रास्ते निकलती रहती हैं। इस साइज़ की पत्थरियों के लिए होम्योपैथिक मेडिसिन बहुत कारगर साबित होती है, जैसे बर्बरिस ड्रॉप्स 10 से 15 कतरे हाफ या 1/4 ग्लास पानी में सुबह दोपहर शाम लिए जा सकते हैं। इसके अलावा आपको पत्थरी के टाइप का पता होना बहुत ज़रूरी है, जैसे कैल्शियम ऑक्सलेट टाइप की पत्थरियों में ऑक्सलेट का तनासब ज़्यादा है तो तमाम ऑक्सलेट वाली ग़िज़ाएँ कम इस्तेमाल करें। इसके अलावा यूरिक एसिड क्रिस्टल जिन पत्थरियों में ज़्यादा पाए जाते हैं तो यूरिक एसिड वाली ग़िज़ाएँ ना इस्तेमाल करें, जैसे बड़ा छोटा गोश्त कम इस्तेमाल करें, इसके बजाय मुर्गी और मछली का इस्तेमाल करें। अगर पत्थरी का साइज़ 5 से 8 मिलीमीटर तक है तो इस तरह की पत्थरियों के लिए नेफ्रोलॉजिस्ट ज़्यादातर मैक्सफ्लो 0.4 मिलीग्राम दवा एडवाइस करते हैं। वो पत्थरियाँ जो गुर्दे से निकलकर यूरेटर में आ चुकी होती हैं ताकि यूरेटर का साइज़ थोड़ा सा खुला किया जा सके और पत्थरी आसानी से यूरेटर से गुजर के मसाने में आ जाए और आसानी से निकल सके। वो पत्थरी जो 10 मिलीमीटर यानी 1 सेंटीमीटर से बड़े साइज़ की हो, उसके लिए यूरोलॉजिस्ट को फौरी तौर पर कंसल्ट करें। इस तरह की पत्थरियों के लिए यूरोलॉजिस्ट आपको आम तौर पर लिथोट्रिप्सी एडवाइस करते हैं ताकि बड़ी पत्थरियों को तोड़कर छोटी पत्थरियों में कन्वर्ट किया जा सके और आसानी से यूरिन के ज़रिए बाहर निकाला जा सके। कुछ केसेस में पत्थरियों को लिथोट्रिप्सी के ज़रिए तोड़ना मुमकिन नहीं होता। इस सूरत में यूरोलॉजिस्ट आपको ऑपरेशन के ज़रिए पत्थरी का निकालने का मशवरा देते हैं। अगर पत्थरी इस सूरत में निकाली ना जा सके तो कुछ अरसे तक या बहुत अरसे के बाद किडनी फेल होने के चांसेस होते हैं, इसलिए अगर आपके यूरोलॉजिस्ट आपको ऑपरेशन का मशवरा दे रहे हैं तो फौरी तौर पर यूरोलॉजिस्ट के मशवरे पर अमल करें, वरना गुर्दे के फेल होने के चांसेस होते हैं। इस सूरत में ब्लड सीपी, आरएफटी, यूरिन आरी, यूरिन कल्चर सेंसिटिविटी ज़रूर करवाएं ताकि गुर्दे की कंडीशन का सही अंदाज़ा लगाया जा सके। अपने कंसर्न यूरोलॉजिस्ट और नेफ्रोलॉजिस्ट से वक्तन फ़वक्तन चेकअप करवाते रहें ताकि गुर्दे को होने वाले नुकसान और कॉम्प्लिकेशन से बचा जा सके।